अम्मी, अम्मी वो दानियल मिला मुझे। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो भाग गया। वकील साहब और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम ये बात यास्मीन और जाहिद को मत बताना, मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। और वैसे भी अचानक से उनको ये बात पता लगेगी तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और मुझे भी क्या जरूरत है कि मैं उछल उछल के बोलती रहूं। जो किस्मत में होना होगा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? दानियाल के केस के सिलसिले में जा रहा हूँ। बेटा सब्र और सुकून से मेरी बात सुनो। इस वक्त शाहिद भी नहीं है तो मैं तुमसे तफसील से बात कर सकती हूँ। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप अब्बू के सामने ना कर सके। हम डिनर पे बात कर लेंगे। मुराद बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हमें नहीं पता कि वो गैंग कितना खतरनाक है, और जवाबी कार्रवाई में अगर उसने तुमको कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आप फिक्र ना करें। और देखो, वैसे भी अभी तुम लोग दानियाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और अब तो माहम भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो भी फखरिया। क्या क्या कहा आपने? क्या हुआ मेरे बेटा, क्यों उदास बैठी हो? अब्बू, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो बेटा, क्या बात है? आखिर अम्मी को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है? इन सारे मामलात में मेरा क्या कसूर रहता है अब्बू? तुम्हारी माँ का कसूर नहीं है, ये सारा मुआशरा ही ऐसा है। माशरा भी तो इंसानों से ही बनता है ना। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो ये माशरा कैसे बदलेगा? वक्त लगता है बेटा, तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी, मैं समझाऊंगा उसे। अब्बू, बी अम्मा का वजूद मेरे लिए एक सायादार दरख्त की तरह है। वो कोई आम औरत नहीं है, वो बहुत अल्लाह वाली है, और उनकी बातें मेरे जख्मों पर मरहम रखती हैं। हाँ तो क्या हुआ? अम्मी को उनका आना यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि बी अम्मा ने तो उनको उनकी गलती का ही एहसास दिलाया था। देखो बेटा, ऐसी हालत में अपने दिल पे बोझ ना लो। तुम अपनी सेहत और जिंदगी को हर चीज पर तरजीह दो। देखो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, हमारा भी बच्चा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताया अब्बू, आपकी इन बातों ने मेरा मान बढ़ा दिया। देखो बेटा, मैंने जिंदगी में एक ही सबक सीखा है, जब कोई मर्द अपनी बेटी को मोहब्बत और शफकत से नवाजता है ना, तो उसकी बेटी कभी नहीं भटकती। तो उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो दुनिया में कहीं नहीं भटकती। आप तो हमारे लिए बहुत स्पेशल हो मेरा बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ताया अब्बू, जिंदगी की इस जंग में आपका और बाबा का साथ ही मेरे लिए जीने का हौसला है। जीती रहो। शमाइला, तुम्हारा तो जरूरी असाइनमेंट था ना, तुम गई नहीं अभी तक? जी मम्मा, बस दिल नहीं चाह रहा था मेरा, फिर किसी दिन दे दूंगी ना। माँ हूँ तुम्हारी, किस फिक्र में घुले जा रही हो, बताओ मुझे। क्या करूं मम्मा, एक इंकशाफ ही ऐसा हुआ है कि जिसने रूह को अफसरदा करके रख दिया है। ऐसा क्या हुआ है? बस मम्मा, ये समझ लीजिए कि एक खबर मिली है। अच्छा, हाँ, और खबर भी ऐसी है कि अगर उसका पहला पहलू देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मगर क्या? मगर दूसरा पहलू देखूं तो उसमें बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। ऐसा लगता है ये अंधेरा मेरी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा। और पता नहीं
पता नहीं मैं ये उम्मीद का जो सूरज है वो देख भी पाऊँ या नहीं। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कैसी बात मामा? देखो बेटा, अगर जिंदगी तुम्हें दो पहलू दिखाए, एक खुशी का और एक गम का, तो तुम हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। इसलिए कि हमारे दिमाग और हमारी सोच को पॉजिटिव से ही खुशी मिलती है और ताकत मिलती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है? सही कह रही है मामा। आपने मेरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है।